हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ घोस्ट डॉक्टर। ये एक न्यूली रिलीज ड्रामा है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि मेरे इस एक्सप्लेनेशन वीडियो पे कॉपीराइट क्लेम या फिर स्ट्राइक आ सकती है। अगर क्लेम आता है तो मैं नहीं हटाऊंगी वीडियो को, बट अगर स्ट्राइक आई तो मुझे हटानी पड़ेगी। वैसे तो मैंने ये पूरा ड्रामा देखा हुआ है और मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप भी ये ड्रामा ज़रूर देखें, क्योंकि इस ड्रामे में मस्ती, फैंटेसी, ड्रामा, थ्रिलर सब कुछ है एक साथ। तो इसमें जो फ़नी सीन्स है वो तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो तो वीडियो के थ्रू ही देखने में मज़ा आता है। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। हॉस्पिटल की स्टार्टिंग होती है एक एक्सीडेंट केस से, जहाँ पे डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज करने से मना कर देता है और ये सारी बातें खड़ा होकर सुन रहा होता है हमारे ड्रामे का फर्स्ट मेल लीड, जिसका नाम है चामिन। फिर हमें एक बूढ़ी आंटी दिखाई जाती है जो बोल रही होती हैं कि डॉक्टर भी किसी दयालु आत्मा से कम नहीं होते हैं, वो हर पेशेंट को बचाने के लिए कुछ भी करते हैं। चामिन जाता है और डॉक्टर को बोलता है कि प्लीज इनका इलाज करो, हम डॉक्टर हैं, ऐसे किसी भी पेशेंट को मरने नहीं दे सकते हैं। मगर डॉक्टर उसकी एक भी बात नहीं मानता। तभी चामिन की आई शाइन करते हुए दिखाई जाती है, जिसका मतलब था कि चामिन के अंदर अभी अभी एक आत्मा घुसी है और ये चामिन की पहली सर्जरी थी एज अ इंटर्न। फिर हम देखते हैं वही बूढ़ी आंटी को जो ये स्टोरी बच्चों को सुना रही होती है। बच्चे खड़े होकर बोलते हैं कि हमें नहीं लगता रियलिटी में कोई भी भूत वगैरह एग्जिस्ट करता है या फिर कोई भी डॉक्टर एक भूत हो सकता है। तो वो बोलती हैं कि तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मगर एक दिन जरूर आएगा जब तुम्हें मेरी बात पे विश्वास होगा। फिर हमें 12 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ चामिन अब एक डॉक्टर बन चुका है और जितने भी लोग यहाँ पे इंटर्नशिप करने आते हैं ये उन सबको गाइड करता है। वहीं इंटर्न ओ भी खड़ी हुई बार बार चामिन को ही देखे जा रही होती है। तभी वहाँ पे एक केस आता है, ये भी एक्सीडेंट से रिलेटेड केस ही होता है, जहाँ चामिन उस पेशेंट को दूर से देख के ही पहचान जाता है कि ये पेशेंट अब नहीं बच सकता। सभी डॉक्टर्स पेशेंट को बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी इंटर्न ओ भागकर चामिन के पास जाती है और कहती है कि प्लीज उस पेशेंट को बचाओ, मगर चामिन उसके मुंह पे ही मना कर देता है। उनका ये बिहेवियर देख के इंटर्न ओ को चामिन पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो पाती है कि वो पेशेंट मर चुका है। इंटर्न ओ अपने कलीग के आगे चामिन की काफी ज्यादा बुराई करनी चालू कर देती है। तो उसका कलीग बोलता है कि तुम्हें पता भी है चामिन कौन है, उसने अभी तक कितनी लाइफ बचाई है, उसे इस हॉस्पिटल का देवता कहा जाता है, लोग उसे देवताओं की तरह पूछते हैं और तुम हो कि जो बकवास करी जा रही हो। फिर हम चामिन को एक मीटिंग में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ इस हॉस्पिटल के चीफ भी बैठे होते हैं। ये एक ऑपरेशन से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। चीफ बोलते हैं कि इस सर्जरी को करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। तो चामिन काफ़ी कॉन्फिडेंटली बोलता है कि मैं इस काम को आसानी से कर सकता हूँ, बस आप मुझ पे बिलीव रखो। अगर आपको मुझ पे बिलीव नहीं है तो आप चाहो तो मेरी सारी सर्जरी कर सकते हो। उसका ये एटीट्यूड देख के चीफ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। चीफ बोलता है कि एक ना एक दिन तो मैं उसे अपने रास्ते से हटा के ही रहूँगा। बाद में चामिन बोलता है कि आज एक नया रेजिडेंट आने वाला था, वो कहाँ पर है। और तभी हमें उस मीटिंग रूम में से उठता हुआ नजर आता है इस ड्रामे का सेकंड मेन लीड, जिसका नाम है कैंग स्योंग ताक, जो इस ड्रामे का काफी ज्यादा मस्तीखोर कैरेक्टर है। ये यहाँ इस हॉस्पिटल में इसलिए है क्योंकि इसके दादा और मम्मी इस हॉस्पिटल के चेयरमैन है और जो इसके कजिन्स है वो इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर। वो चामिन को देख के काफी हैप्पीली उससे हैंडशेक करता है और अपना इंट्रो देता है और उसका हाथ टच करके बोलता है कि तुम्हारे हाथ तो काफी ज्यादा सॉफ्ट है, मुझे लगता नहीं कि तुमने इस हाथ से काफी सारी सर्जरीज करी होंगी। वहीं कैंग स्योंग ताक को देखकर एक इंटर्न अपनी शक्ल छुपा रहा होता है। तभी स्योंग ताक उसे हेलो बोलता है और कहता है कि हम दोनों पुराने क्लासमेट्स हैं। बाद में चामिन को पता चलता है कि जब इंटरव्यू चल रहा था सभी बच्चों का, तो उनसे एक सवाल पूछा गया था कि तुम डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो। सभी ने सही सही जवाब दिया था, मगर कैंग स्योंग ने एक ऐसा लड़का था जिसने बोला था कि मैं डॉक्टर इसलिए बनना चाहता हूँ क्योंकि मेरे दादा और मम्मी यही चाहते हैं। और वहाँ बैठे सारे इंटरव्यूअर्स भी इसे पास कर देते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के चेयरमैन का जो बेटा ठहरा। बाद में चामिन इस सिलसिले में चीफ के पास बात करने जाते हैं और कहते हैं कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, अब आप लोग नेपोटिज्म को डॉक्टरी में भी लिया है। पर तभी वहाँ पे कैंग स्योंग का कजन आ जाता है और कहता है कि मेरा भाई हमेशा से काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आया है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारे अंडर काम करे ताकि वो तुमसे अलग अलग बातें सीख सके। तो उसकी बातों से चामिन को विश्वास हो जाता है कि ये लोग सिर्फ कैंग स्योंग का लाइसेंस चाहते हैं, ना कि उसके अंदर कोई स्किल्स। वहीं कैंग स्योंग सभी वर्कर्स को अलग अलग गिफ्ट देकर पटा रहा होता है। बाद में पेशेंट विजिट करते वक्त चामिन
कैंगसियन से कुछ सवाल पूछता है जिनका जवाब कैंगसियन काफ़ी अच्छे से देता है। ये जानकर उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, मगर बाद में कैंगसियन का क्लासमेट चामिन को बताता है कि स्कूल और कॉलेज टाइम से ही उसने सभी प्रोफेसर्स के छक्के छुड़ा रखे थे। कोई भी प्रोफेसर कुछ भी क्वेश्चन पूछे वो उन सबका आंसर काफ़ी अच्छे से देता था। अब चामिन पता है क्या करता है, जो पेशेंट वो दूर से देखता है जिसे उसे लगता है कि यार ये सही हो सकते हैं, तो वो उनके पास जाके उन्हें सही करने की कोशिश करता है। अगर इसे दूर से ही लगता है कि वो सही नहीं हो सकते तो वो उनके पास जाकर उन्हें टच करना तो क्या दूर से देखता भी नहीं है। इसी बात पर कैंगसियन और चामिन के बीच में हमें थोड़ी सी बहस दिखाई जाती है। चामिन के वहाँ से जाने के बाद कैंगसियन बोलता है कि अब ये जीनियस बन चुका है, इसे अपने हाथों पे काफ़ी ज़्यादा गर्व है ना, इसलिए ये इस तरह की हरकत कर रहा है। बाद में कैंगसियन इंटर्न हो को हाई करता है। ये सीन देख के स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि इसे इंटर्न हो फर्स्ट साइट में ही पसंद आ गई, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। ये दोनों भी स्कूल टाइम से ही क्लासमेट होते हैं और इंटर्न हो चामिन के बारे में एक सीक्रेट छोड़ के उसके सारी बातें जानती है। अब वो सीक्रेट क्या है वो हमें आगे पता चलेगा। बाद में हम देखते हैं कि चामिन सर्जरी कर रहा होता है। एक्चुअली चामिन एक कार्डियोलॉजिस्ट है, ये हार्ट से रिलेटेड सारी बीमारियों के इलाज करता है। वही कैंगसियन भी खड़ा ये सारी सर्जरी देख रहा होता है। चामिन उससे कुछ सवाल पूछता है तो कैंगसियन उन सवालों का जवाब काफी अच्छे से देता है। बट जब चामिन उसे सर्जरी करने के लिए बुलाता है तो हम देखते हैं कि चामिन को पहले से ही इस तरह के काम करने में काफी ज्यादा डर लगता था और ये सारी हरकतें होते हुए इंटर्न ओ भी देख रही होती हैं। सर्जरी कंप्लीट होने के बाद चामिन कैंगसियन को काफी ज्यादा सुनाता है, कहता है कि बुकिश नॉलेज होने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल्स भी और स्किल्स भी आनी चाहिए। फिर हम चामिन को चामिन के घर पर देखते हैं। इसने एज अ पेट एक गिलहरी पाली होती है और ये इसको एज अ बेबी मानता है। फिर हमें कैंगसियन का भी बेबी दिखाया जाता है, यानी उसकी प्यारी सी ब्लू कार जिसे वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। जब सुबह सुबह चामिन और कैंगसियन एक दूसरे से मिलते हैं तो चामिन कैंगसियन को बोलता है कि तुम मेरे काफ़ी करीब चल रहे हो, थोड़ा दूर रह के चलो। तो कैंगसियन बोलता है कि बढ़िया है ना, आखिरकार लोगों को भी तो पता चली इस हॉस्पिटल के अंदर 2 स्मार्ट डॉक्टर्स काम करते हैं। बाद में चामिन अपनी कॉफ़ी लेकर गार्डन साइड जाता है, जहाँ पे हमें इस ड्रामे के फर्स्ट फीमेल लीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। चामिन और सेजिन के पास्ट में काफ़ी अच्छे रिलेशंस थे, मगर धीरे धीरे वो रिलेशंस बेकार होते गए। चामिन उसे देखकर वहीं पे अपनी कॉफ़ी पटक के चले जाता है, मगर ये सारी हरकतें कैंगसियन भी देख रहा होता है। बात हुई चामिन चुनम्योंग कंपनी के चेयरमैन का ये रिपोर्ट देख रहा होता है। वहीं बैठा उनका बेटा बोलता है कि तुम कैसे भी करके मेरे डैड को बचा लो, क्योंकि मैं उनका एक लौता बेटा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा सरवाइव करें। बट चामिन जानता था कि चेयरमैन की बॉडी उस सर्जरी को अब नहीं झेल सकती है, मगर उनका बेटा बोलता है कि तुम कैसे भी करके मेरे पापा को बचा लो। तो चामिन सर्जरी करने के लिए मान जाता है। बाद में वो चेयरमैन से मिलने जाता है, तभी पीछे से सेजिन भी आ जाती है। सेजिन को वहाँ देखकर चामिन कंफ्यूज होता है, बट चेयरमैन बताते हैं कि ये उनकी बेटी है, ये कुछ समय पहले ही यूएस से यहाँ पे आई है। बाद में चामिन बोलता है कि अब तो तुम्हारी लाइफ काफ़ी मज़े में चल रही होगी, तुम तो सियोल को छोड़कर इसलिए ही गई थी ताकि तुम अपने डैड के साथ रह सको, सॉरी तुम्हारे अमीर बाप के साथ रह सको, और अभी भी तुम यहाँ सिर्फ यही देखने आई हो कि मैं तुम्हारे पापा की सर्जरी अच्छे से कर रहा हूँ या नहीं। तो सेजिन बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो बोलता है कि तुम मुझे मत बताओ कि बात क्या है और क्या नहीं। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। सर्जरी करने के बाद चामिन सेजिन से मिलने जाता है, वो उसे कॉल करता है बट वो उसकी कॉल पिक नहीं करती। मगर अगले दिन उसे उसके कलीग से पता चलता है कि सेजिन यूएस से चले गई है, उसे उसके बायोलॉजिकल फादर मिल चुके हैं और वो सभी लोग चामिन का भी मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं कि सेजिन ने इसे डंप कर दिया। आज चेयरमैन की सर्जरी होने वाली थी। डॉक्टर एन जो चामिन के काफ़ी अच्छे दोस्त हैं वो उसे बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये सर्जरी ना करो, क्योंकि बहुत कम चांसेस है कि वो सरवाइव कर सके इस सर्जरी के बाद। तो चामिन बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सर्जरी हैंडल कर लूँगा। जब वो चेयरमैन की सर्जरी कर रहा होता है तो वहीं पे कज़न भी उस सर्जरी को परफॉर्म होता हुआ देख रहे होते हैं। बाद में सर्जरी कंप्लीट हो जाती है और चामिन चेयरमैन के पास खड़ा होता है, तभी उसके फ़ोन में सेजिन का मैसेज आता है जिस पे लिखा होता है मैं तुमसे 1 मिनट बात करना चाहती हूँ, ये अर्जेंट है तो प्लीज़ मुझे आके मिलो। वो वहाँ पे डॉक्टर एन को छोड़ जाता है और कहता है कि तुम इनका ध्यान रखना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझे कॉल करके बताना।
और वहाँ से चले जाता है और डॉक्टर एन भी दूसरे डॉक्टर को ये काम दे देते हैं। बाद में वो डॉक्टर चाउमीन को कॉल करके बताता है कि चेयरमैन की तबीयत बिगड़ती जा रही है। चाउमीन जल्दी से अपनी कार में बैठकर उनके पास जाने की कोशिश करता है, मगर तभी वहाँ पर हमें एक बाइक पे बैठा हुआ आदमी दिखाया जाता है जिसने ब्लैक कलर का हेलमेट पहना होता है और वो काफ़ी समय से चाउमीन का पीछा कर रहा होता है ताकि वो उसका एक्सीडेंट करवा सके। एंड फाइनली वो उसका एक्सीडेंट भी करवा देता है। वही कैंगसियन का दोस्त कैंगसियन को कॉल करता है और कहता है कि चेयरमैन को एक इंजेक्शन देना है, तो प्लीज़ तुम जल्दी से आओ और उन्हें वो इंजेक्शन दो। एक्सीडेंट के बाद चाउमीन अपनी कार से उतरता है और वो उस बाइक ड्राइवर के पास जाता है और उसे चेक करता है कि उसे क्या हुआ, क्योंकि उस बाइक ड्राइवर की भी हालत काफ़ी बुरी हो चुकी थी। जब वो उसे टच करने की कोशिश करता है तो उसकी उंगली उसके स्किन से आर पार हो जाती है और वहाँ मौजूद कोई भी इंसान चाउमीन की बातें नहीं सुन पाता। जब चाउमीन अपनी कार की साइड जाता है तो वो देखता है कि चाउमीन की बॉडी तो अभी भी कार के अंदर ही है, यानी ये उसकी आत्मा है। वहीं कैंगसियन भी खड़ा हुआ देख रहा होता है कि हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के अंदर वो बाइक राइडर और चाउमीन की बॉडी आई हुई है। उसी के पीछे चाउमीन भी उतरा है, मगर चाउमीन अभी किसी को भी नहीं दिखाई दे रहा। और वहीं चाउमीन को ऑपरेट करने के लिए कोई भी डॉक्टर नहीं मिल रहा होता, सारे ये इंटर्न ही होते हैं। बाद में कैंगसियन उसे चेक करता है और उसे ऑपरेट करने का फैसला करता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।